नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बजरंग बली की पूजा, हनुमान जी की पूजा कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है और अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तुतियों से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन किस स्तुति के क्या फायदे हैं और कौन सी स्तुति किस तरीके से करनी चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आज के अपने विशेष अंक में हम आपको बताएंगे हनुमान जी की अलग अलग स्तुतियों के बारे में और ये बताएंगे कि उन स्तुतियों के प्रयोग करने का नियम क्या है, तरीका क्या है। इसके अलावा बात आपके आने वाले सप्ताह की करेंगे। आने वाले सप्ताह के कैसा जाने की संभावना बनती है, इस सप्ताह में कौन सी बातें अच्छी हैं और कहां सावधानी आपको बनाए रखनी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। अगर आप किसी मुकदमे से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप किसी गलत आरोप में फंस गए हैं, अगर आपके जीवन में जेल जाने के योग बन गए हैं, कारावास की संभावनाएं बन गई हैं, तो ये मंत्र बहुत कारगर साबित होता है। हनुमान जी का ध्यान करके या हनुमान जी का स्मरण करके इस मंत्र को सुबह शाम 108 बार पढ़ना चाहिए। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जप सुबह शाम 108 बार करने से बंधन से मुक्ति मिलती है, कारावास के योग भंग हो जाते हैं और इस मंत्र को पढ़ने से अगर किसी मुकदमे में लंबे समय से फंसे हैं, अगर किसी मुकदमे से लंबे समय से परेशान हैं, तो उससे भी छुटकारा जल्दी मिल जाता है। अपने विषय पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझाते हैं आपको कि हनुमान जी आखिर हैं कौन और उनकी महिमा क्या है। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हम लोग अक्सर बातचीत में कह देते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति है, लेकिन भक्त कितना शक्तिशाली हो सकता है, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल सकता है, इस बात को अगर देखना हो, समझना हो तो हनुमान जी को देख लीजिए। हनुमान जी की जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है और जितने गुण हैं, वो उनके अंदर भक्ति की वजह से प्रकट हुए हैं। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। शक्ति हनुमान जी के अंदर इतनी है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं और ज्ञान के प्रतीक भी माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में उनके समान कोई नहीं है। इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश हो जाता है। जो 7 चिरंजीवी लोग बताए गए जो दुनिया में आज भी जीवित हैं, हनुमान जी उनमें से एक हैं और ऐसा मानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी की उपासना बहुत जल्दी फल देती है। तो इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है और जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहते हैं। जो आपके संकटों से आपको मुक्ति दिला दे, वो बजरंग बली ही हो सकते हैं। हनुमान जी की अलग अलग स्तुतियां हैं। बहुत सारे तरीकों से हनुमान जी की प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है और इन स्तुतियों से जीवन में अलग अलग सफलताओं की प्राप्ति होती है और हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। कौन सी स्तुति किस समय पढ़नी है और किस स्तुति को पढ़ने का तरीका क्या है, ये आपको जानना होगा। कौन सी स्तुति सामान्यतः बहुत मुश्किल में पढ़ेंगे,
कौन सी स्तुति आप रोज कर सकते हैं और उसका सरल तरीका क्या है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके लिए जानना और भी जरूरी है कि हनुमान जी की किस स्तुति से किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होता है। हनुमान जी की पहली स्तुति है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति कोई भी पूजा पाठ ना करता हो, आप किसी से पूछ के देखिए, वो कहेगा कि देखिए पंडित जी, ज्यादा पूजा तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं। हनुमान चालीसा हमारी आत्मा में बसी हुई है और बचपन से हम इसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये हमारे मन से निकलती है। छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा जानते हैं, इस कदर ये हमारी संस्कृति में, हमारी आत्मा में बसी पड़ी है। हनुमान चालीसा है क्या, पहले ये जानिए। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तुति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 40 पंक्तियों में वो लिख दिया है जो कोई लिख ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां 40 चमत्कारी मंत्र की तरह काम करते हैं। ये सबसे शक्तिशाली और सिद्ध चालीसा मानी जाती है। शिव चालीसा भी है, कृष्ण चालीसा भी है, दुर्गा चालीसा भी है, लेकिन जो ताकत हनुमान चालीसा की है वो ताकत किसी चालीसा की हो ही नहीं सकती। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन में सामान्यतः जनरली बाधाएं नहीं आती हैं। आप सामान्य रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके जीवन में सामान्य बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। ज्ञान, विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, कहते हैं ना हनुमान चालीसा में। तो आपको जीवन में रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुबह के समय, शाम के समय, और इसको पढ़ेंगे तो बल बुद्धि विद्या शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा पढ़ा कैसे जाए, तरीका क्या है, नियम क्या है? देखिए, सुबह और शाम किसी आसन पर बैठ करके, अपने पूजा स्थान पर बैठ करके, या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर बैठ करके 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये मत करिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जब मैं नहाता हूं ना तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं, 1 लोटा पानी डाले, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीश तिहुलो। ये आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का भी मजाक बना रहे हैं और अपनी परंपरा का भी मजाक बना रहे हैं। तो नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं मैं, ये सब बेवकूफ़ी के काम मत करिए। चैन से, शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए। अगर 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पूजा मत करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? इसलिए सुबह शाम दोनों समय प्रेम से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए और पाठ करने के पहले भगवान राम का ध्यान कर लीजिएगा। भगवान राम का ध्यान करके आप इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िएगा। या भगवान राम की जो स्तुति है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महाशा यक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, आप भगवान राम की स्तुति कर लें या राम राम बोल लें या भगवान राम का ध्यान कर लें और उसके बाद इसको पढ़ें। और पाठ हो जाने के बाद आप अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। कोई आदमी नियम के साथ, तमीज तहजीब के साथ अगर सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ता है तो सामान्यतः उसको जीवन में दिक्कतें नहीं होती हैं, सामान्य समस्याएं भी उसके जीवन में पैदा नहीं होती हैं। हनुमान जी की दूसरी स्तुति के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो स्तुति कौन सी है और उसके नियम क्या हैं, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 18 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 का साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों को बता दूं कि सप्ताह की शुरुआत से आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ की स्थितियां हालांकि बन रही हैं, यानी व्यस्त तो रहेंगे लेकिन उससे पैसों की प्राप्ति भी आपको होती रहेगी।
इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान अभी भी बनाए रखिएगा। करियर में बदलाव की आप कोशिश कर रहे हैं और करियर में परिवर्तन के सुंदर योग भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं और अगर किसी यात्रा पर आप जाते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी, फलदायी होगी। तो देखिए, सप्ताह बहुत अच्छा है। कहना सिर्फ मेष राशि वालों को यह है कि अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ आप नहीं हैं। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। हालांकि धन और संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन धन और संपत्ति आपको मिलेगी इस सप्ताह में। धन का आगमन आपका ठीक ठाक बना रहेगा, धन का आगमन होता रहेगा और कर्जे जो हैं वो बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे, कर्जों से मुक्ति मिल सकेगी। संतान को लेकर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं थीं। इस समय संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी और आपके परिवार में इस सप्ताह में शुभ और मंगल कार्य अवश्य होंगे। इस सप्ताह कहाँ ध्यान रखना है? एक तो खान पान का ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा खा करके बीमार मत पड़िएगा, बेवजह के विवाद मत करिएगा। परिवार में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ऐसे में बेवजह का विवाद करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो काम आपके बनेंगे, काम में सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन प्राप्त करने के उत्तम योग, अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में कोई छोटा मोटा लाभकारी परिवर्तन भी हो सकता है। करियर में किसी परिवर्तन के संकेत इस समय बन रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है, संपत्ति आपको खरीदनी है, बेचनी है, संपत्ति का कंस्ट्रक्शन करवाना है, संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला है तो उस मामले को इस समय निपटा लीजिए। निपटाना आपके लिए बेहतर होगा। रिश्तों के मामले में और धन के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा, ये आपको सलाह है। सप्ताह आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप रिश्तों की कीमत समझिए, रिश्तों में गड़बड़ मत करिए। पैसे रुपए का कहीं भी लेन देन कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही मत करिएगा, वरना वहां पे मुश्किल हो सकती है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब जानते हैं हनुमान जी की दूसरी स्तुति के बारे में। पहली स्तुति थी हनुमान चालीसा और दूसरी स्तुति है बजरंग बाण। देखिए, बजरंग बाण एक बड़ी शक्तिशाली स्तुति है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रभावशाली। शत्रु दूर करने के लिए, रोग नाश करने के लिए और भय का नाश करने के लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। जैसा इसका नाम है बजरंग बाण, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि समस्या को जड़ से समाप्त कर देता है। बजरंग बाण के पाठ में दोहे और चौपाई तो हैं, तमाम बीज मंत्र भी हैं और इन बीज मंत्रों के साथ जब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है तो ये पाठ बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
ओम हंग 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 हनुमंत हठीले, बैरही मार वज्र के कीले। मंत्र हैं इसमें हंग 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 ठंग ठंग ठंग। बेसिकली इसके जो बीज मंत्र हैं जो इसमें लगे हुए हैं वो इतने ही ताकतवर हैं कि ये बहुत चमत्कारी स्तुति हो जाती है। सामान्य दशाओं में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डेली लाइफ में बजरंग बाण पढ़िए या सामान्य रूप से आप बजरंग बाण उठा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक विशेष स्थिति हो, जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया हो या जिंदगी किसी रास्ते पर जा करके रुक गई हो, एकदम स्टॉप हो गई हो, ऐसी स्थिति में नियमों के साथ बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जब तक जीवन मरण का प्रश्न ना हो, जब तक स्थितियां बहुत ज्यादा कष्टकारी ना हो, सामान्यतः बजरंग बाण नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, जीने मरने का प्रश्न है, ये संकल्प ले लीजिए। मेरे करियर में बहुत दिक्कत है, नौकरी जा रही है, बच नहीं पा रही, ये संकल्प ले लीजिए। एक एक पैसे का मोहताज हूं मैं, कर्जा हो गया है, फंस गया हूं, नहीं निकल पा रहा हूं, इसके लिए भी संकल्प आप ले सकते हैं जब मामला कठिन हो। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करिएगा। किसी भी मंगलवार से या शनिवार से आप बजरंग बाण पढ़िएगा। जब आप बजरंग बाण पढ़ेंगे तो हनुमान जी का चित्र सामने रखेंगे या मूर्ति सामने रखेंगे और उनके सामने घी का दीपक जला लेंगे। लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहने या लाल नारंगी रंग की चादर ओढ़ लें, दुपट्टा ले लें और लाल या कुश के आसन का प्रयोग करें। अपने आसन पर भी लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ करके इसको पढ़ना है आपको। पहले श्री राम का और हनुमान जी का ध्यान करेंगे। देखिए, हनुमान जी की कोई भी स्तुति, कोई भी पूजा भगवान राम के बिना संभव नहीं है। कारण क्या है? हनुमान जी की जो शक्ति है वो श्री राम के द्वारा दी हुई है। हनुमान जी भक्त हैं, श्री राम भगवान हैं। भक्त और भगवान के बीच में बड़ा गहरा संबंध है और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि आप उनकी पूजा करिए ना करिए, अगर आप भगवान राम की पूजा करेंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। तो पहले आप भगवान राम की पूजा करिए, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करिए, उनका ध्यान करिए, तब बजरंग बाण के पाठ की आप शुरुआत करेंगे। एक बार में ही सारा पाठ करिए, यानी ऐसा नहीं कि अभी आपने 2 पेज पढ़ा उसके बाद छोड़ के फिर 10 मिनट बाद पढ़े। एक बार बजरंग बाण शुरू करके पूरा पाठ पढ़ेंगे और रोज पढ़ते जाएंगे, इसमें गैप नहीं देंगे। जितने दिन आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे अपने कठिन से कठिन समस्याओं के निवारण के लिए, उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जितने दिन आप बजरंग बाण पढ़ेंगे, कोशिश करिए कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। अगर विवाहित हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितने दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, जब आप इस नियम के साथ, इस विधान के साथ बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फल आपको ज्यादा मिल रहा है, फल ज्यादा अच्छा हो रहा है। और बजरंग बाण के पाठ के बाद लड्डू या गुड़ का प्रसाद जो है, हनुमान जी को जो भोग आपने शुरू में लगाया है, उसको लोगों में बांटना चाहिए। और घर में गुग्गल की धूप बत्ती जला के पूरे घर में उसका धुआं करना चाहिए, खुशबू फैलानी चाहिए। ऐसा करने से बजरंग बाण का प्रभाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। हनुमान जी की तीसरी स्तुति पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर और पारिवारिक मामलों में बेवजह की चिंताएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं, बेवजह का तनाव दिख रहा है, लेकिन ये केवल शुरुआती समय में है। बुधवार से यानी सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा और तनाव धीरे धीरे कम होगा।
करियर की तमाम समस्याएं बुधवार ऑनवर्ड्स, बुधवार के बाद से आपकी हल होंगी और इस समय आपको नए अवसर निश्चित रूप से मिल सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को मैं कहूंगा कि सप्ताह की शुरुआत में अपने तनाव को काबू में रखिए, शांति रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। बुधवार से ये स्थितियां बेहतर हो रही हैं और ये सप्ताह लगातार बेहतर होता चला जाएगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। बृहस्पतिवार के दिन से आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। जो भी महत्वपूर्ण काम करने हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, डीलिंग करनी है, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों के लिए जो सप्ताह शुरू हो रहा है, उस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। मूवमेंट की संभावना आपके लिए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बेवजह की चिंता और तनाव आपके मन को इस सप्ताह में परेशान कर रहे हैं और इस तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य भी कमजोर दिखाई दे रहा है। संपत्ति और पारिवारिक मामलों को ठीक करने में आप थोड़े व्यस्त भी रहेंगे और थोड़ा तनाव भी बना रहेगा। लेकिन देखिए, राहत की बात इस सप्ताह में यह है कि धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर बेहतर रहेगी। और थोड़ा तनाव तो है, थोड़ी सेहत में दिक्कतें तो हैं, लेकिन एक तो पैसा आता रहेगा और दूसरा ये भी है कि सप्ताह के अंत में अगर कोई रुका हुआ आपका काम है तो वो रुका हुआ काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप शनिवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। इस व्यस्तता का फायदा भी होगा, धन आपके पास आता रहेगा, लेकिन आपके खर्चे भी थोड़े बहुत बढ़ेंगे। इस सप्ताह में खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कत इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हो सकता है किसी संपत्ति को खरीदें, संपत्ति को बनवाएं, संपत्ति का निर्माण करें, बेचें। संपत्ति से संबंधित लाभ इस सप्ताह में दिख रहा है और आपके स्थान परिवर्तन के प्रबल योग भी इस सप्ताह में बने हुए हैं। ध्यान कहां देना है? एक तो आपको पहले बताया कि खान पान का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन बिगड़ सकता है, और बाकी इस सप्ताह में वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। इस सप्ताह में वाणी और स्वभाव को लेकर के अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके परिवार में तनाव होगा, कलह कलेश होगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप बुधवार के दिन करते हैं, आपको लाभ जरूर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस समय, सुरेश जी हैं हमारे साथ मोदी नगर गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा रखा है। जन्म तारीख बताइए अपने बेटे की। जन्म तारीख है 19 जून 1991। समय बताइए। रात को 10:35 दिन बुधवार। कहाँ पे जन्म हुआ है? मोदी नगर। किस चीज में आपके बेटे को फंसा रखा है? उसके बुटाई मर्डर केस नाम लिखवा दिया और 35 साल पंडित जी बहुत परेशान है, उसकी बेल भी नहीं हुई। आपके बेटे की कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा इनकी शुक्र की फिलहाल चल रही है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका बेटा आने वाले समय में इन आरोपों से मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी उसमें थोड़ा समय है। 8 जुलाई 2022 के बाद 8 जुलाई 2022 के बाद आपके बेटे के बाहर आने के योग बनते हैं और ये मामला आपसी सुलह समझौते से हल होगा। आपका बेटा इसमें मुक्त हो जाएगा, ये संभावना दिखाई देती है। जो हमने आज अपने कार्यक्रम में मंत्र बताया था, वो मंत्र आप फिर से समझ लें। वो मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये किसी भी तरह के मुकदमे से, विवाद से छुटकारा दिलाने का मंत्र है। तो आप अपने बेटे के लिए सुबह और शाम दोनों समय इस मंत्र का जप करें। बेटे को मुकदमे से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें हनुमान जी से। निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी होगी। 8 जुलाई तक शांति रखें, उसके बाद आपके बेटे को इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। अब अपने विषय पर आ जाते हैं। हमने आपको 2 स्तुतियों के बारे में बताया। पहली स्तुति है हनुमान चालीसा, दूसरी स्तुति थी बजरंग बाण। तीसरी स्तुति की बात करते हैं जिसका नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक विशेष तरीके की स्तुति है। जब कलयुग का प्रकोप ज्यादा हुआ, तुलसीदास जी को हाथ में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। आपको सेहत की कैसी भी समस्या हो, अगर आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी बेहतर हो जाएंगी। विशेष रूप से दर्द के मामले में इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर आपको शारीरिक दर्द है, शारीरिक दिक्कत है, तो हनुमान बाहुक के पाठ से उसमें लाभ होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि आपको कौन सी बीमारी हो गई है, इसका कारण क्या है, रोग का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा हो, तो हनुमान बाहुक का पाठ करने से रोगों का नाश हो जाता है। आपने देखा होगा कि राहु की दशा जब चलती है तो विचित्र तरह की बीमारियां होती हैं जिनका कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो इसका पाठ करने से रोगों का नाश होता है, रोगों की डायग्नोसिस होती है और सही उपचार से व्यक्ति ठीक हो जाता है। हनुमान बाहुक पढ़ेंगे कैसे, नियम क्या हैं? जब भी आप हनुमान बाहुक पढ़ेंगे, पूजा के आरंभ में पूजा का संकल्प लेंगे। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पेट की समस्या के लिए, अपने शरीर के दर्द के लिए, अपने सर के दर्द के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इसके बाद पूजा की शुरुआत करिए। पहले भगवान राम की स्तुति करिए, भगवान राम का ध्यान करिए, फिर हनुमान जी का ध्यान करिए। इसके बाद इसके पाठ की शुरुआत होगी। हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और एक तांबे के लोटे में या साफ कटोरी में पानी भर करके सामने रख दीजिए। अब आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक का पाठ अगर आप बोल बोल कर करें तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो मानसिक रूप से करें। और जब पाठ समाप्त हो जाए तो उसके 5 मिनट के बाद उस पात्र का थोड़ा सा जल आप पी लें, या अगर किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, कोई और बीमार है तो रोगी को पिला दें। बाकी जो जल बचा हुआ है, शरीर के जिन हिस्सों में रोग है उन रोगग्रस्त हिस्सों पर लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और ये प्रयोग लंबे समय तक करें, खास तौर से जिनको शरीर दर्द की, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चलने फिरने में तकलीफ है, पीठ दर्द बहुत है, ऐसे लोग अगर ये हनुमान जी के अभिमंत्रित जल का प्रयोग करें, हनुमान बाहुक से अभिमंत्रित जल को शरीर के प्रभावित स्थान पर लगाएं तो इससे फायदा जल्दी होगा। और
शरीर पर लगाने के बाद भी अगर जल बच जाता है तो उस जल को पौधे में डाल दें। चलिए साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम निश्चित रूप से पूरा होगा, यानी थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो सप्ताह की शुरुआत में आपको लाभ होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं इस समय, और काम के नए और लाभदायक अवसर भी तुला वालों को इस समय प्राप्त होंगे। अगर आप शिक्षार्थी हैं, आपने किसी नौकरी की परीक्षा दी है, उसका कोई परिणाम आने वाला है, तो शिक्षा प्रतियोगिता में इस समय आपके अनुकूल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट आ सकते हैं। ध्यान कहां रखना है? सब कुछ तो बड़ा अच्छा है। ध्यान रखिएगा इस सप्ताह वाहन चलाने के मामले में। वाहन इस सप्ताह सावधानी से चलाइएगा और वाद विवाद में सावधानी रखिएगा। बेवजह के वाद विवादों से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अनुकूल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम, अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग, मुलाकात अगर आप सोमवार के दिन करें तो लाभ की संभावनाएं ज्यादा होंगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है, क्योंकि जितनी उम्मीदें आपने काम से लगाई थी अभी वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए। एकदम से कोई चीज शुरू होते ही सफलता नहीं देती है, थोड़ा पेशेंस रखें। धन आ रहा है और वो आता भी रहेगा, लेकिन इस समय काम की वजह से खर्चे ज्यादा हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, खर्चे आपके मैनेज हो जाएंगे। इस समय काफी दौड़ भाग की स्थिति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय काफी दौड़ भाग की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो ये समय आपके विवाह के लिए अनुकूल हो सकता है। जीवन में किसी का प्रवेश हो सकता है और अविवाहितों के विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मुश्किल दिख रही थी, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा है और सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा और ये रुका हुआ काम आपके करियर से संबंधित दिखाई दे रहा है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, शांत होंगे और आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी बनी रहेगी और इस समय प्रयास करने से आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। इस समय आपको ध्यान कहां रखना है? एक तो चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान रखिए। घर में गिरकर भी लग सकती है, वाहन से भी लग सकती है। चोट चपेट का ध्यान रखें और आंखों में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसमें लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में आपको आकस्मिक रूप से अचानक से धन का लाभ हो सकता है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, कोई धन का लाभ हो सकता है। आकस्मिक रूप से आपके लिए फायदे की संभावना बन रही है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आपको बताते हैं हनुमान जी की चौथी स्तुति के बारे में। हनुमान जी की चौथी स्तुति है सुंदरकांड। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, वो शुरुआत होता है बाल कांड से। उसी में एक कांड सुंदरकांड है, एक चैप्टर है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज का और राक्षसों के संहार का वर्णन है।
इसमें दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखे गए हैं। कैसे? कनक कोट विचित्र कृत मन सुंदराय तना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। तो ये छंदात्मक है, दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखे गए हैं। देखिए, पूरे रामचरितमानस में भगवान राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है। सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है, और जहां बात भक्त की होती है वहां भगवान की शक्ति ज्यादा आ जाती है। तो सुंदरकांड में चूंकि भक्त की सफलता है, भक्त की विजय है, इसलिए उसके अंदर ताकत और शक्ति ज्यादा है। इसमें भक्त के विजय और सफलता की गाथा है, इसीलिए सुंदरकांड रामचरितमानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अध्याय सबसे ज्यादा कीमती समझा जाता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? सुंदरकांड को पढ़ने के नियम क्या हैं? इसका पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ होता है। मंगलवार और शनिवार की शाम को अगर आप सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। बेहतर होगा शाम के समय इसका पाठ किया जाए, सूर्यास्त के समय। हनुमान जी और भगवान राम का एक चित्र रख लें, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पहले भगवान राम का स्मरण करें, पहले भगवान राम का ध्यान करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का पाठ करें। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। यहां से शुरू होता है, तो यहां से आप इसका पाठ शुरू करेंगे। और पाठ के अंत में, सुंदरकांड के पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती जरूरी है। बाकी पाठ के अंत में आप हनुमान जी की आरती ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुंदरकांड के अंत में हनुमान जी की आरती करेंगे। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण करेंगे, यानी जो आपने लड्डू का गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाया था वो लोगों में बांटेंगे। सुंदरकांड के साथ एक बात समझिए कि जीवन में हर तरह के कष्ट को मिटाने में और जीवन को अच्छा बनाने में सुंदरकांड बहुत अचूक है। दूसरी बात ये समझिए कि सुंदरकांड का पाठ आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा है, हो सकता है रोज ना हो, तो आप शनिवार और मंगलवार को इसका पाठ जरूर करिए। तीसरी बात यह है कि सुंदरकांड के पाठ के बाद आपको हनुमान जी की आरती करना जरूरी है। बाकी पाठ के बाद आप आरती ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब बाकी बची हुई राशियों का साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके करियर में सफलता के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां आपको इस समय मिल सकती हैं, आपकी ताकत बढ़ सकती है। मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी और परिवार का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। धन लाभ की अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं इस सप्ताह में, और जो आपका रुपया पैसा फंसा हुआ है वो फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह देखिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसे रुपए बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इस सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और खान पान में अगर आप सावधानी रखें तो आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि पेट को लेकर के, डाइजेशन को लेकर के इस सप्ताह में दिक्कतें हो सकती हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो उससे लाभ होने की संभावना बन जाएगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में कोई बड़ी सफलता इस समय आपको मिल सकती है। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। शिक्षा और करियर के मामले में आप काफी व्यस्त रह सकते हैं, व्यस्तता आपकी ज्यादा हो सकती है।
संपत्ति या वाहन संबंधी लाभ के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें, इस तरह की संभावना आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और अपने चोट चपेट का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान आपको बनाए रखना है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपके काम बनेंगे और आपको लाभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। परिवार में विवादों से और चोट चपेट से भी आपको बचना चाहिए। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से यानी बुधवार से आपके जीवन की जो रुकावटें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की जो समस्या थी, रिश्तों की जो समस्या थी, आप देखेंगे कि बुधवार से दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये समस्या हल होगी और सप्ताह के अंत में आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो आप देखिए सप्ताह शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है, काम आपका रोक रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत में सफलता की संभावनाएं बेहतर बनी हुई हैं। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है। अपने तमाम महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारत भूषण द्विवेदी जी हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। भारत जी बताइए। जी, बेटी के संदर्भ में जानकारी करनी थी पंडित जी। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 17 मार्च 1993। समय बताइए। शाम 5:15 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या सवाल है भारत भूषण जी। बेटी की शादी में विलंब हो रहा है और इसके कैरियर के बारे में जानकारी चाहता हूँ। आपकी बिटिया की कुंडली सिंह लग्न की है और राशि बनती है धनु राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है इस समय। देखिए विवाह का समय आपकी बेटी के चल रहा है क्योंकि शनि जो है वो सप्तमेश भी है, सप्तम स्थान में बैठा भी है, तो शनि शादी कराने में सक्षम है। संभव है कि शनि शादी करा दे। इस साल के अंत तक जाते जाते इनके विवाह होने के योग प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर तक इनकी शादी फाइनल हो जानी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में ये बढ़िया नौकरी करेंगी, इस बात की संभावना बनती है। तो शिक्षा या बैंकिंग के क्षेत्र में अगर ये प्रयत्न करें तो इनको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। अब इनका विवाह शीघ्र हो, अच्छा हो, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, उसके लिए आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगी तो उनके लिए शुभ रहेगा। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।